बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी उलमा कराम के पास बैठे हैं उनसे इस्तफसार करते रहें, मसला पूछते रहें। 10 बार पूछें अगर नहीं समझ में आ रहा तो उलमा कराम को चाहिए, कोई उनसे इस्तफसार कर रहा है, उसे तलब है मसला पूछने की, तो उसमें इश्काल ना करें बल्कि 10 बार बताएं, उसको बार बार बताएं जब तक समझ में ना आए। और उसने जो सवाल किया उस पर अमल कर लिया तो आपको इसका अजर देंगे अल्लाह ताला। आपको अल्लाह तबारक ताला की खुशनुदी हासिल हो जाएगी कि इसको उलमा कराम को, जो वो अपनी ज़िंदगी में उसको मसले को अमल में लाएगा, अमली जामा बनाएगा, तो धीरे धीरे क्या बनेगा, कुर्ब की तरफ जाएगा अल्लाह ताला के। समझ में आई बात? वही उसको बुजुर्गी की तरफ ले जाएंगे। और बुजुर्गी जब नशस्त हासिल हो, जिसको भी सादत नसीब हो जाए, तो वहाँ बिल्कुल ज़ुबान ना हिलाए, बिल्कुल खामोश होकर बैठा रहे, चूचा भी ना करे। जो बुजुर्ग देख कर रहे हैं उनको देखता रहे, बस खामोश हो जाए, बिल्कुल ज़ुबान ना हिलाए। और उलमा कराम के बाद ज़ुबान हिलाता रहे। समझ भाई, कहाँ पर ज़ुबान हिलानी है, कहाँ खामोश होना है, ये मैंने दोनों सूरतें बता दी। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ वो शख्स कामयाब हो जाएगा। समझ भाई, जब भी कभी बुज़ुर्ग से कोई बैत होने आता था, पहले पूछते थे कि आलिम हो या नहीं। अगर वो कहता था मैं आलिम नहीं हूँ, तो उसको फिर मुताला बताते थे कि मुताला करो, मसाइल की किताबें पढ़ो। ये नहीं कहते थे तफासिर पढ़ो, हदीस पढ़ो, बल्कि मसाइल की किताब फ़िक़्ह पढ़ो। फ़िक़्ह क्या जायज़ है और क्या नाजायज़। जब क्या जायज़ और क्या नाजायज़ इस पर अमल करोगे तभी जाके आगे बढ़ोगे, तभी आपका कदम आगे की तरफ बढ़ेगा। है, इसलिए पहले जो किताबें बताई जाएंगी वो फ़िक़्ह की, यानी मसाइल, नमाज के मसाइल आने चाहिए। हाँ, तमाम मसाइल उसी में ही हैं, नमाज हो, रोज़े के मसाइल हो, ज़कात के हों, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आते हैं मसाइल, उनसे वाक़फ़ियत होनी चाहिए। जाहिल आदमी को अल्लाह तबारक ताला कभी अपना दोस्त नहीं बनाते, वली नहीं बनाते, कभी नहीं बनाते। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आलिमों ही वली बनाएंगे, इतना इल्म ज़रूर होना चाहिए जिससे पता चल जाए क्या जायज़ है और क्या नाजायज़। समझ में आई बात? ज़हन शरीफ में इतना इल्म होना ज़रूरी है। इसलिए बहुत से ऐसे हुए हैं बुज़ुर्ग जो आलिम नहीं है, लेकिन हज़रत मुजद्दिद अल-फैज़ानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरी नज़र में सूफ़ी से बढ़ के आलिम है। दोनों ने फरमाया, दोनों मुजद्दिद अपने ज़माने के। क्या फरमा रहा है? आलिम का रुतबा मेरी नज़र में सूफ़ी से बढ़ के है, क्योंकि आलिम आलम को रोशन करता है, उसके पास मसाइल हैं। आलिम आलम को रोशन करता है, उसके पास मसाइल हैं। समझ में आई? आलम रोशन हो जाएगा, सूफ़ी से आलम रोशन नहीं होगा। सूफ़ी की बरकत होंगी कि इलाका महफूज हो जाएगा, लेकिन आलम को रोशन कौन करेगा? आलिम। तो आलिम का दर्जा बढ़ा हुआ है, इल्म का दर्जा बढ़ा हुआ है। जब इल्म का दर्जा इसलिए बढ़ा हुआ, मैं इसकी बफज़ल बारी ताला अपने शेख की बरकत से तशरीह कर रहा हूँ। जब भाई इल्म होगा जभी तो अमल करोगे, जभी तो सूफ़ी बनोगे। बगैर इल्म के सूफ़ी कैसे बन जाओगे? यहाँ बात समझ में आए, आपकी ज़हन नशी होनी चाहिए। जब इल्म होगा, मसाइल से वाक़फ़ियत होगी, तभी तो सूफ़ी बनोगे। बगैर मसाइल पर अमल किए हुए सूफ़ी कैसे बन जाओगे? इसलिए दर्जा इल्म का ज़्यादा है। अल्लाह तबारक ताला ये बात हमारी ज़हन नशी हो और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ आज़ानी से नवाज़े तमाम उम्मत मुस्लिमा को, और इस नाकारा घन दर घन को। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।